नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम टॉप 10 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया के अभी तक की 10 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 10 बड़ी खबरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ब्रह्मोस एक हथियार नहीं बल्कि अपने आप में एक संदेश है। राजनाथ सिंह ने रविवार को लखनऊ में ब्रह्मोस परीक्षण केंद्र के उद्घाटन के दौरान कहा कि ये मिसाइलें सिर्फ एक हथियार नहीं है बल्कि सशस्त्र बलों की ताकत का संदेश है। राजनाथ ने कहा, जहां तक ब्रह्मोस का सवाल है, आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक मिसाइलों में से एक है। ये एक हथियार नहीं बल्कि अपने आप में एक संदेश है। ये भारतीय सशस्त्र बलों की ताकत का संदेश है, हमारे दुश्मनों को रोकने का संदेश है और हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता का संदेश है। 11 और 12 मई की मध्याह्न रात 2:45 पर चीन के कब्जे वाले तिब्बत ने 5.6 तीव्रता का भूकंप पाया। यह भूकंप जमीन से सिर्फ 9 किलोमीटर की गहराई पर था, जिसके कारण इसके झटके काफी तेज महसूस किए गए और धरती कांप गई। झटके महसूस होते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। झटके पड़ोसी देश नेपाल और भूटान में भी महसूस किए गए। भारत में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय आदि राज्यों में भी इन झटकों को महसूस किया गया। हालांकि अभी तक किसी जनहानि की सूचना नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा रविवार को कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि नया भारत आतंकवादियों को खोजकर उन्हें मार गिराएगा। उन्होंने ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों का सफाया करने तथा पाकिस्तान में महत्वपूर्ण सैन्य एवं आतंकवादी बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। उन्होंने मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि वे दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता को परिपक्वता से नेतृत्व दे रहे हैं। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे भारत की वैश्विक ताकत के रूप में उभरती भूमिका के बारे में जनता को जागरूक करें। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारी वीर सेना के असाधारण नेतृत्व के प्रति आभारी हैं। भारत ने पाकिस्तान को 3 दिन चले सैन्य संघर्ष के दौरान भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले कुछ लड़ाकू विमानों को मार गिराना और राजधानी इस्लामाबाद के निकट प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाना शामिल है। साथ ही करीब 500 ड्रोन को नष्ट कर एक भी ड्रोन को भारत में सफल नहीं होने देना भी शामिल है। भारत के DGMO लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बताया कि इस संघर्ष में करीबन 40 से 50 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। उन्होंने कहा, यदि पाकिस्तान ने कोई साहस किया तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगे रायपुर बलौदा बाजार मुख्य मार्ग पर रविवार रात लगभग 12:30 बजे भीषण सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई और 30 से अधिक लोग घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ग्राम चटोद के ग्रामीण एक स्वराज मजादा वाहन से विवाह समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। हादसे में कुछ घायलों की हालत गंभीर है। मृतकों में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सारा गाँव के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार ट्रेलर ने माजदा वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि माजदा में सवार लोगों में से कई की मौके पर ही मौत हो गई। गाजा में जीवित अंतिम अमेरिकी बंधक को हमास रिहा करेगा। हमास ने कहा कि गाजा में अंतिम जीवित अमेरिकी बंधक एडन अलेक्जेंडर को संघर्ष विराम स्थापित करने, क्षेत्र में सीमा चौकियों को पुनः खोलने और खाद्य सहायता की आपूर्ति फिर से शुरू करने के प्रयासों के तहत रिहा किया जाएगा। हालांकि यह नहीं बताया कि अमेरिका बंधक की रिहाई कब तक होगी। ट्रंप के इस सप्ताह होने वाले पश्चिमी एशिया दौरे से ठीक पहले रविवार रात्रि को यह घोषणा की गई है। ट्रंप की इजराइल यात्रा की योजना नहीं है। अलेक्जेंडर एक इजरायली अमेरिकी सैनिक है जो अमेरिका में पला बढ़ा। अलेक्जेंडर को 7 अक्टूबर 2023 को हमलों के दौरान हमास ने बंधक बनाया था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा रविवार को एक पोस्ट साझा की गई है, जिसे देखकर भारत में काफी चर्चा हो रही है। इस पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि वे हजारों साल से चले आ रहे कश्मीर के मामले में समाधान को लेकर दोनों देशों के साथ मिलकर काम करेंगे। लेकिन ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, इस बात पर बहुत गर्व महसूस होता है कि अमेरिका ने दोनों को इस ऐतिहासिक फैसले पर पहुंचने में मदद कर सका। ट्रंप ने अपनी इस पोस्ट में भारत और पाकिस्तान को कई स्तरों पर एक जैसा आंका, जो उनकी डिप्लोमेसी को दर्शाता है। भारत हाइफ नेशन के सिद्धांत को नहीं मानता। भारत दुनिया का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जबकि पाकिस्तान आतंकवाद को स्पॉन्सर करने वाला देश है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तरह की भाषा पर अचरज होना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2 दिन आंधी, तूफान, बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति की इस तरह की भाषा पर अचरज होना स्वाभाविक है।
जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश क्षेत्रों में अगले 2 दिन आंधी तूफान, बारिश और बिजली गिरने की संभावना बनी हुई है। बिहार समेत पूर्वी भारत के अधिकांश इलाकों में 15 मई तक लू का प्रकोप बना रह सकता है। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 14 मई तक उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, बिहार के अलग अलग इलाकों में लू चलने की संभावना जताई गई है। 15 मई तक पश्चिम बंगाल की गंगा में तटीय क्षेत्रों में और 13 और 14 मई को झारखंड में भी भीषण गर्मी पड़ने के साथ ही गर्म हवाएं चल सकती हैं। वहीं राजस्थान में भी 14 से 17 मई तक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। भारत ईयू के बीच FTA वार्ता का 11वां दौरा आज से शुरू होगा। यह वार्ता ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ के बीच 16 मई तक चलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के विभिन्न देशों पर लगाए गए टैरिफ के बीच इस कवायद का मकसद समझौते के पहले चरण को जल्द से जल्द पूरा करना है। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्ष अनिश्चित वैश्विक व्यापार वातावरण, विशेष रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की शुल्क कार्यवाही के कारण समझौते को 2 चरणों में पूरा करने पर सहमत हुए हैं। 10वें दौर की वार्ता में वसूल, सेवाओं, निवेश और सरकारी खरीद में बाजार पहुंच प्रस्तावकों जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया था। इसरो के चेयरमैन बी नारायण ने कहा, देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रणनीति के उद्देश्य से कम 10 सैटेलाइट लगातार 24 घंटे काम कर रही हैं। उन्होंने आगे बताया, आप सभी हमारे पड़ोसी मुल्कों के बारे में जानते हैं। अगर हमें अपने देश की सुरक्षा सुनिश्चित करनी है तो हम अपने उपग्रहों के माध्यम से सेवा करनी होगी और अपने 7000 किलोमीटर के समुद्री तट क्षेत्रों की निगरानी करनी होगी। साथ ही हमें पूरी उत्तरी भाग की लगातार निगरानी करनी होगी। उपग्रह और ड्रोन तकनीक के बिना हम इसे हासिल नहीं कर सकते। इसरो प्रमुख ने DRDO की भी तारीफ की, जो भारतीय सेना को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। टॉप 10 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।